जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिकों से बनने वाले प्रश्न लेकर के आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट आपको एग्जामपुर के महाभारत बैच से कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का संविधान दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 21 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने, 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रति वर्ष कौन सा विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, यानी हेरिटेज दिवस है। तो ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 अगस्त को। 14 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डॉट डॉट की स्मृति में मनाया जाता है। तो किसकी स्मृति में मनाया जाता है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये मनाया जाता है वो उपकरण द्वितीय की स्मृति में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार डॉट 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 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस। डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व भूख दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व भूख दिवस प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व तपेदिक दिवस प्रत्येक बार डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस है तो ये प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
24वां प्रश्न है कि विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस डे ये प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक अब हमारा आ जाता है पुस्तक और लेखक। तो इससे बनने वाले जितने प्रश्न हैं जो महाभारत बैच की पीडीएफ में दिए गए थे सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने। एक का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मिताक्षरा की जो रचना की है वो विज्ञानेश्वर ने की है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बीजक किस कवि की रचना है? तो बीजक ये कबीर दास की रचना है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसकी कृति है? तो अष्टाध्यायी ये कृति है पाणिनि की। 5 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक थे वो थे चाणक्य। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हितोपदेश पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं नारायण पंडित। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने सहनामा की रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार है फिरदौसी। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भरत मुनि। 9 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कृतार्जुनीय किस कवि की रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये भारवी की। 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चंद्रवरदाई। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि पेरिपल्स ऑफ एथेंस हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो हैं फटाफट से बताओ कौन से हैं? तो इसके लेखक इनमें से कोई भी नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है एडम स्मिथ। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो ये उपन्यास लिखा अरुंधति राय ने। 14 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है खुशवंत सिंह। 15 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। 16 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं एम के गांधी। 17 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के जो लेखक है वो है सलमान रश्दी। 18 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लियो टॉलस्टॉय। 19 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने लाइफ डिवाइन निम्न में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष की प्रसिद्ध रचना है। 20 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें मिला था गीतांजलि के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जयराम नरेश। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
23वां प्रश्न है आपके सामने, माई एक्स पेरेंट विथ ट्रुथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी के। 23 का ये ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है विंग्स विंग इंडिया विंग्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ये ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी की गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? तो ये लिखा था जो ज्योतिबा राव फूले ने। 25 का डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो द व्हाइट टाइगर किसने लिखा? तो ये लिखा अरविंद अडिगा ने। 26 का डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो इस उपन्यास को जो लिखा है वो लिखा है अरुंधति राय ने। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने की प्रसिद्ध पुस्तक इनग्रेटेड माइंड्स के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। 28 का ए ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक एडमिरल सुशील कुमार। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मुल्कराज आनंद के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, ये आपके पुस्तक और लेखक से संबंधित जो आपने थंबनेल पर टॉपिक देखा था वो आपका खत्म हो चुका। चलिए, अगला टॉपिक अपना आ जाता है मुद्रा और देश राजधानी। तो जितने भी प्रश्न है चलिए करा देते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, गैबोन की मुद्रा है। तो गैबोन की मुद्रा ये फ्रैंक। 1 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि चिली की मुद्रा का नाम क्या है? तो चिली की जो मुद्रा है वो है पीसो। बी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि इराक की मुद्रा है। तो इराक की जो मुद्रा है वो है दिनार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि वियतनाम की मुद्रा है। तो वियतनाम की मुद्रा है डोंग। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान की मुद्रा क्या है? तो ये न्यूगल ट्रम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। छठवां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। तो ये है रैंड। डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने, डॉट डॉट अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है अफगानी। ए ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां की बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो कौन सी है? तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है टका। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो यह है रुपया। ए ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा डॉट डॉट है। तो मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा रिंगित। डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने, किस देश की राजधानी अस्ताना है? तो अस्ताना कहाँ की राजधानी है? तो ये कजाकिस्तान की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न 13वां प्रश्न है, ओमान की राजधानी है। तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, 15वां कि किस देश की राजधानी कीव है? तो ये कहाँ की राजधानी कीव है? तो ये यूक्रेन की। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां है कि मंगोलिया का कौन सा शहर उसका राजधानी है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की का सीमावर्ती देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो कुवैत नहीं है। डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 18वां नंबर का प्रश्न कि निम्न में से रियाद किसकी राजधानी है? तो रियाद किसकी राजधानी? तो ये सऊदी अरब की। ए ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी तो ये नाम पेना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालदीव किस महासागर में अवस्थित है? तो मालदीव है ये हिंद महासागर में अवस्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कि देश राजधानी और मुद्रा से संबंधित जो टॉपिक था उससे जितने भी प्रश्न थे वो आपको करा दिए। चलिए, अगला प्रश्न है उत्सव त्योहार। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास से शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलेगा, तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत की किस
पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्योहार ये नागालैंड में मनाया जाता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो ये होता है उज्जैन में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है हर 12 वर्ष में। 3 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा कि संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां कि कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? तो कंबाला त्योहार ये भैंसों के दौड़ संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो गणगौर ये राजस्थान का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओणम डॉट डॉट के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ये है केरल का। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौमा कि इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवरात्रि। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो ये है बोगा बिहू। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां कि ईस्टर का त्योहार निम्न में से कौन सा है? तो ये है रविवार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है प्रकाश का त्योहार? तो दीपावली को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है पंजाब में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां कि सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई ये उड़ीसा संबंधित है। 14 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां है कि आपके सामने कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ उत्सव आयोजित करता है? तो ये आयोजित करता है चीन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्गा पूजा डॉट डॉट का मुख्य त्योहार है। तो ये किसका है? तो ये पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां है कि रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। तो रण उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो ये गुजरात में मनाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। 18वां आपके सामने के नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंध रखता है उड़ीसा से। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो ये कहाँ का है? तो ये है सिक्किम का। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां है कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में किस में लगता है? तो कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि बैल को काबू में करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु में। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां है आपके सामने कि भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है केरल राज्य। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि उगादि बिहू गुड़ी पड़वा पुथुंडू बिसु और बिसुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो किसका जश्न मनाते हैं? तो ये नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 में मकर संक्रांति है। तो ये पतंग महोत्सव है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किंडली उत्सव डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 में उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव ये भारत के आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 26 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो पोंगल ये संबंधित है। 27 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो कौन सी मनाती है? तो भगोरिया उत्सव ये भील जनजाति मनाती है। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि भारत के किस शहर में प्रति वर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव ये जयपुर में मनाया जाता है। 29 का डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला ये भारत के राजस्थान राज्य में किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए अगला अपना टॉपिक आ जाता है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है कि द्विपक्षीय सैन्य युद्ध अभ्यास नोमडिक एलिफेंट किन देशों के बीच हुआ? तो ये कौन कौन से देशों के बीच हुआ? तो ये हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में। ये ऑप्शन है, बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सैन्य युद्धाभ्यास मित्र शक्ति किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है? तो ये मित्र शक्ति है, ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास का नाम। तो इसका अभ्यास का नाम है मालाबार। 3 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि हैंड इन हैंड द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भारत और चीन के मध्य। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है आपके सामने कि मैत्री व्यायाम किन देशों के बीच का सैन्य युद्धाभ्यास है? तो ये है भारत और थाईलैंड के बीच में। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि शक्ति अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भारत और फ्रांस के मध्य। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने गरुण शक्ति द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो ये कौन कौन से देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां है कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां आपके सामने कि त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स किन देशों के बीच होता है? तो सिटमैक्स होता है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य में। 10 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां के त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्ती ये होता है भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सिलिनेक्स नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आतंकवादी विरोधी अभ्यास गांडीव को किसने आयोजित किया है? तो इसे आयोजित किया है एनएसजी ने, यानी जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलते हैं। 13 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है फिर संख्या 14 आपके सामने कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के मध्य। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो किसके मध्य होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां है कि वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है अमेरिका के मध्य। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो ये रूस के बीच आयोजित किया जाता है। 17 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन किन 6 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो सी ड्रैगन होता है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य। 18 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां है कि सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित करती है भारत की नौसेना। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि किस देश की सेना द्वारा संयुक्त युद्ध अभ्यास एमफैक्स का आयोजन किया जाता है? तो ये आयोजन किया जाता है भारत की सेना के द्वारा। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि जायद तलवार द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि आपके सामने कि संयुक्त नौसेना अभ्यास जयर अल बहर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और कतर के बीच में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि पहला ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो कोंकण शक्ति होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के मध्य में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां आपके सामने ईओकी वीरगन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है?
तो ये आयोजित करता है मालदीव। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां की ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किस संगठन के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये करता है क्वाड देश के मध्य में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है? तो ये किसके के बीच हुआ, कौन सी स्टेट की पुलिस के साथ? तो ये महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां कि हाल ही में लॉन्च किया गया संशोधक जहाज समुद्री जहाज की किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये समुद्र जहाज की सर्वेक्षण जहाज श्रेणी संबंधित है। 27 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। 28 में है कि रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दी है? तो ये कौन से देश से दी है? तो ये दी है यूएसए से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 में है कि एक्स खान क्विस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी मंगोलिया के बीच। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां और ये युद्ध अभ्यास का अंतिम प्रश्न है कि भारत ने स्वदेश से निर्मित मिसाइल कॉर्बेट आईएनएस कृपाण किस देश को उपहार दिया है? तो ये उपहार दिया है वियतनाम को। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अपना अगला टॉपिक आ जाता है रक्षा प्रतिरक्षा। इससे जितने भी संबंधित प्रश्न है वो आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते चलना। एम्पेक्टम है तो ये क्या है, ये आपको बताना है। तो ये एक है टैंक रोधी मिसाइल है। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दूसरा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है, तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है बलस मूल विज्ञानम। 2 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है, बताओ इसका मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है रुद्रम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है कि भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, तो ये है नाग। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो ये करता है C-130J सुपर हरक्यूलेस विमान। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां की धनुष मिसाइल की मारक क्षमता है, तो इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने किस मिसाइल को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाग को। 7 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां है आपके सामने की CSIR व्याकरण तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि मझगांव डॉक शिपयार्ड ने प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को बनाया है? तो ये बनाया है INS बागसीर को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां कि डीआरडीओ ने निम्न में से किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण किया है हेलिना का। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 आपके सामने की पिनाको MK1 रॉकेट सिस्टम को कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ? तो यह पोखरण में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां है कि आपके सामने प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी है 1500 से 150 से 500 किलोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि भारत और चीनी गतिविधियों पर निगरानी के लिए हेरोन ड्रोन किस देश ने दिया है? तो किस देश ने दिया है भारत को? तो ये जो दिया है वो दिया है इजराइल ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां का आपके सामने कि पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ तैनात किया गया है? तो ये कहाँ पर तैनात किया गया? तो ये किया गया पंजाब सेक्टर में। 14 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डॉट डॉट के बीच एक संयुक्त उद्यम है, तो ये किसका है? तो ये भारत और रूस के। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद भारत सरकार ने किसको भारत का नया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं M नरवणे। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? तो ये मुख्यालय भारत के कोलकाता में। 17 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने, किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर रखा गया? तो ये किसका रखा गया, कौन सा क्रूज मिसाइल है? तो वो क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। 18 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी 17 द्वारा एक डॉट डॉट उपग्रह जीएसएटी 12 प्रक्षेपित किया गया था। तो ये कौन सा किया गया था? तो ये किया गया था संचार। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि तेजस नामक स्वदेशी एलसीए फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो इसका जो निर्माण किया है वो किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि डीआरडीओ द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये उपयोग में लाया जाता है दक्ष। इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि हवा से हवा में मार करने वाली भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम मिसाइल है वो है अस्त्र। 22 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में है कि भारत में डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश है हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है? तो कौन सा देश आयातक है? तो सबसे बड़ा आयातक है अपना देश भारत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में सेनाओं के आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया? तो ये किया राजस्थान में। 26 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन स्थापित किया है? तो ये नौसेना भवन स्थापित किया है दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच का नाम क्या है? बताओ इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है प्रचंड। 28 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए गठित 32 महिला कर्मियों के सुरक्षा बल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दुर्गा फाइटर के नाम से। 29 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मास्टर रैंक किस रक्षा बल से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय नौसेना से। 30 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो